राधे राधे दोस्तों। तो आज आपकी प्रोफेसर लेकर आई हैं एक ब्लाउज़ की आस्तीन की डिज़ाइन, कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये है मेरी आस्तीन। मैंने इसमें से आगे पीछे का पल्ला कट करके निकाल लिया था और मुझे कितनी लंबी आस्तीन चाहिए थी वो कपड़ा मैंने अलग कर दिया था। अब ये है उसका अस्तर का कपड़ा। तो जितना हमें साड़ी का कपड़ा लेना होता है उतना ही अस्तर का कपड़ा भी लेना होता है, लेकिन ये मेरा छोटा है तो थोड़ा सा इसमें जोड़ आएगा, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो इस बॉर्डर को कट करके हम अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें जो डिज़ाइन डालनी है वो ऊपर के पार्ट में डालना है। अब आप ये देखिए कि इसकी जो चौड़ाई है कपड़े की, इसे पहले हम अच्छे से बिछा लेंगे और आगे जो बॉर्डर हमने कट करी थी उसे रख के और इसकी लंबाई मेज़र करेंगे। आप सोचेंगे बॉर्डर लगे लगे क्यों नहीं नापा था, तो वो इसलिए कि जो डिज़ाइन डलनी है ना तो उसमें हमारा जो कपड़ा है वो 1 इंच करीब और जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद में इसको एक के ऊपर एक रखेंगे और लंबाई लेंगे तो बिल्कुल भी इसमें कम बढ़ नहीं होगा। अब लेंथ लेने के बाद में ये जो बॉर्डर है इस पे हमें हमारी आस्तीन की मोहरी लेनी है, यानी कि आस्तीन की गोलाई। जो हमारी आस्तीन की गोलाई है उसका निशान लगाएंगे और फिर 1.5 इंच आगे बढ़ाते हुए मार्जिन ले लेंगे। अब आस्तीन के मुड्ढे कैसे काटना है, तो जो लंबाई होती है ना उसमें ऊपर से हमें 3 इंच नीचे आना होता है, और ये जो मुड्ढे की चौड़ाई है ये हमारे जो ब्रेस्ट का नाप होता है उसमें 1 इंच बढ़ा के आस्तीन में हमें लेना होता है। तो ये जो निशान मैं लगा रही हूँ ये कटिंग का है और जो इसके पहले लगाया था वो स्टिचिंग का है। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए। अब ये जो चौड़ाई ली है ना मैंने इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि हमें जो डिज़ाइन डालनी है उसके लिए हमें कपड़ा ज़्यादा चाहिए। अब ये जो बीच का शेप होता है, आर्म होल का जो शेप होता है उसे कैसे देना है वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इसे हम मेज़र करेंगे। ये 7 इंच है। अब 7 इंच का जो बीच का निशान है यानी कि 3.5, उस पे हम निशान लगा के और उस जगह पर हमें गोलाई देनी है। आप देख रहे हैं ना वीडियो में, इसी तरीके से आपको करना है। अभी मैंने जो निशान लगाया उस पे मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये डबल कपड़ा है तो हमें इसे खोल के और कट करना पड़ेगा, यानी जो अंदर का गड्ढा होता है ना उसे। अब ऊपर की साइड में हमें एक कट का निशान लगाना है और एक नीचे और बॉर्डर पे भी, क्योंकि हमें कपड़े का सेंटर पॉइंट चाहिए। क्योंकि अस्तर का कपड़ा कम था तो उसमें मैंने जॉइंट लगा के उसे रेडी कर लिया है। अब हमने जो कपड़ा साड़ी के कपड़े की जो कटिंग की है उसे इसके ऊपर रखेंगे और चारों तरफ से इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से स्टिच करके। आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसी चुन्नट दिख रही, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है कि कपड़ा कॉटन का है और साड़ी दूसरे कपड़े की है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट करके अलग कर देंगे। अब जो मैं चीज़ आपको बताने वाली हूँ उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो आस्तीन की डिज़ाइन है पूरी इसके ऊपर ही डिपेंड करती है। अब जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था उसे एक बार और कट करेंगे, क्योंकि अस्तर के कपड़े में हमने कट नहीं किया था तो वो सही से दिख नहीं रहा है, तो डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम ना आए इसलिए हमने एक बार और कट कर लिया। अभी जो बॉर्डर है इसे भी डबल फोल्ड करके और इसके सेंटर पे भी इस तरीके से कट का निशान लगा देंगे और बॉर्डर को रख देंगे एक तरफ, क्योंकि पहले हमें इसमें डिज़ाइन बनानी है, बॉर्डर पे डिज़ाइन नहीं बनेगी। तो मैंने लिया है निडल में डबल थ्रेड और मैंने ब्लैक कलर का लिया है जिससे आपको अच्छे से समझ आए। अब हमने जो सेंटर पे कट लगाया था उस पर हमें छोटी छोटी 2 प्लेट लेनी है। आप देख लीजिए डायरेक्शन, अंदर की साइड हमें प्लेट लेनी है और इसे कच्चा कर देना है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी पूरी जो डिज़ाइन है इसी पे डिपेंड करती है। इस डिज़ाइन को आप बिना अस्तर के बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लुक आएगा, लेकिन ये मेरी साड़ी जो है ना बहुत पतला कपड़ा है, इसमें अस्तर के बिना मैं डिज़ाइन नहीं डाल सकती थी, इस वजह से मैंने इसमें अस्तर लगाया है। सिंथेटिक साड़ी या ऑर्गेन्जा की साड़ी में आप ये डिज़ाइन डालेंगे ना तो बहुत सुंदर इसका लुक आता है। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हमने जो प्लेट्स ली है ना दोनों प्लेट का मुंह अंदर की साइड होना चाहिए, जो कट का निशान लगाया है ना उस तरफ। अब देखिए सेम उसी तरीके से हमें ऊपर भी करना है। आप देख रहे हैं ना, अंदर की साइड में प्लेट फोल्ड कर रही हूँ। अभी मैं आपको कोशिश करती हूँ इसे जूम करके दिखाने की। जूम करने से क्या थोड़ा ब्लर हो जाता है, इस वजह से क्लियर नहीं दिखता, पर भी मैं देखती हूँ तो आपको इसे जूम करके दिखाती हूँ। अंदर की साइड दोनों तरफ से प्लेट लेना है और इसे कच्चा कर देना है। तो क्या होगा कि जब हम स्टिच करेंगे ना तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जब हम ये चीज़ बना लेंगे तो हमने जो कच्चा किया है इसे हमें बॉर्डर के ऊपर अटैच करना है। तो ध्यान रखिए कि बॉर्डर का जो डिज़ाइन है वो और साड़ी का कपड़े को मिलाते हुए इसे हमें
सेंटर से स्टिच करना है। सेंटर से इसलिए कि यदि आप साइड से सिल के लेकर आएंगे ना तो हो सकता है कि दोनों का सेंटर पॉइंट मैच नहीं हो और डिज़ाइन बिगड़ जाए। तो कभी भी इस टाइप की जब भी आप डिज़ाइन बनाते हैं ना तो सेंटर को मिलाते हुए ही कच्चा कीजिए, एक बार इस साइड और एक बार दूसरी साइड। बस आपको इस डिज़ाइन में ये ध्यान रखना है कि जो आप आस्तीन पे प्लेट्स दे रहे हैं ना दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड होना चाहिए, यानी कि अंदर की साइड। अब हमने जो कच्चा किया है इसके ऊपर हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैं इसे सिलाई लगा के ले आई हूँ। आप देख रहे हैं कितना सुंदर लुक आया है। बिल्कुल सिंपल और सरल डिज़ाइन मैंने आपको बनाना सिखाया है। इसको पहनने के बाद में इस ब्लाउज़ का लुक इतना सुंदर आएगा कि आपको भी विश्वास नहीं होगा कि प्रोफेसर ने इतने सरल तरीके से इतनी सुंदर डिज़ाइन बनाना सिखा दी। अब हमने ये जो शेप दिया था ना स्टार्टिंग में उसे कट कर देंगे और मैंने ब्लाउज़ को रेडी किया हुआ है, यानी आगे पीछे के पल्ले को रेडी करके रखा है। मैंने इसे प्रिंस कट किया है। आगे और भी वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बता चुकी हूँ। प्रिंस कट और सिंपल ब्लाउज़ दोनों की कटिंग स्टिचिंग बता चुकी हूँ। इसलिए मैंने इसमें सिर्फ आपको आस्तीन की डिज़ाइन और इसे किस तरीके से लगाना है वो बता रही हूँ, क्योंकि यदि मैं सारी चीज़ें फिर से बताती तो शायद वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और आप बोर हो जाते। लेकिन यदि आप कहेंगे कि दोनों ही चीज़ें आपको साथ में चाहिए है तो यकीन मानिए प्रोफेसर आपके लिए उसका भी वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो आप देख रहे हैं ना डिज़ाइन कितनी सुंदर लग रही है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों आस्तीनें चढ़ाने के बाद में हमें देनी है इसकी साइड फिटिंग। तो पहले हम इसमें चोर सिलाई लगाएंगे, फिर इसकी फिटिंग देंगे और गले पे पाइपिंग लगा देंगे। तो देखिए कितना सुंदर मेरा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि चोर सिलाई कैसी लगती है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी। तो देखिए मेरा ब्लाउज पूरा रेडी है, बस इसमें कमर पे हेमिंग और हुक पट्टी पे हेमिंग रह गई है और इसमें लगाऊंगी मैं कुछ शो बटन या कॉरी शेल और गले पे लगाऊंगी पतली सी व्हाइट लेस, जिससे वो साड़ी से अच्छी तरीके से मैच हो जाए। ये सब ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। तो आती हूँ मैं रेडी होके, आपको बताना है कि आपको ब्लाउज कैसा लगा।